गुड मॉर्निंग। आज फ्री क्लास एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है हिंदी में मेरा भारत महान। मेरा भारत महान है, आप लोग जानते हैं। भारत एक प्राचीन देश है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत रक्षा की तरह खड़े रहते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर इसके पांव को पखारते हैं। पूर्व में ब्रह्म देश और पश्चिम में अरब सागर की सीमाओं पर स्थित है। भारत की अगर वर्णन किया जाए बहुत कम है और यहाँ पर बहुत से ऋषि महर्षि जन्म लिए और भारत उपजाऊ की देश है, एक महान देश है। हमारा देश सबसे बड़ा देश है और इसमें बहुत से जाति के लोग रहते हैं और सभी आपस में एक हैं। और इसके तो आपको भारत के बारे में पहले भी जानते हैं कि भारत कैसे विशाल प्रगति के रूप में आगे बढ़ गया है। यह एक वैदिक काल से चली आ रही है और वेदों की भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया है। इस प्रकार यहाँ के निवासी का धरती से माँ बेटे का संबंध है। जिस तरह से अपनी आप लोग को माँ से संबंध है उसी तरह से हम लोग को धरती माँ से भी गहरी संबंध है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध आदि धर्मों के जाति के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ बहुत से जाति के लोग रहते हैं और विभिन्न तरह का त्यौहार भी मनाते हैं और हम लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारा के तरह हर पर्व में हिस्सा लेते हैं और मनाते हैं। पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वे लोग धन हैं जो यहाँ जन्म देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं। कहा गया है कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो हम लोग समझिए कि सबसे अच्छे यहाँ पर भगवान भी अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए हैं। यहाँ राम और कृष्णा अवतरित हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रत्येक देश में महान आचार्य और संत शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, चैतन्य प्रभु, बुद्ध, महावीर, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसी, कबीर आदि महापुरुष भी यहाँ पर जन्म लिए हैं और अपने अपने धर्म को प्रचार किए, अपने अपने धर्म को बारे में बताए। जैसे आप लोग गौतम बुद्ध के नाम सुना ही होगा, जो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति गया में किए और अपने धर्म को प्रचार किए। उनके धर्म को मानने वाला यहाँ पर बहुत से अनुयायी हैं और मानते हैं। महावीर भी के नाम भी सुने हैं आप लोग। तो बहुत सा भी यहाँ पर ऐसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ जो आपका देश गुलाम थी, उसको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से वीर महापुरुष ने यहाँ पर अपने जान का बलिदान लगाए और देश को आज़ाद करवाए। आपका देश
15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कहा गया है कि प्रकृति की भी हमारे देश का असीम कृपा है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी अनेक बड़ी नदियाँ, सतपुरा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चरगाह, गहन जंगल और विशाल समुद्र तट है। सूरज की धूप चंद्रमा की चांदनी से भी भरपूर मिलती है। कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सी नदियाँ जो हैं पवित्र हैं, जिसके जैसे बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में हुई है और बिहार को धोते हुए गंगा जाती है। तो यहाँ पर बहुत से महान महान नदियाँ के भी नाम सुने हैं और सूरज की धूप चंद्रमा की चांदनी से इसे भरपूर मिलती है। यहाँ ऋतु के चक्र और वर्षा का भी भरपूर लाभ मिलता है। कहा गया है कि यहाँ पर मौसम जो होता है सुहाना होता है, ठंडा भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है और सभी ऋतुओं में अलग अलग फसल होते हैं। और यहाँ का आदमी बहुत मेहनती होते हैं और फसल को उगाते हैं और हर मौसम का हर तरह की फसल यहाँ पर भी होती है। और परिणाम स्वरूप हमारे देश में धन से परिपूर्ण है। हमारे देश जो है धरती माँ है जो धन से भी परिपूर्ण है। हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, भारत के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त था, बाद में भरत के नाम, चक्रवर्ती राजा के नाम से इसका नाम भरत हुआ। ईरान और अरब के लोग ने हमारे देश का नाम हिंद रखा। आगे चल के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान की तरह हमारे देश का नाम भी हिंद से हिंदुस्तान हो गया। पहले हिंद था, उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान। हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और अपनी मातृभूमि को किसी प्रकार के कोई भी कष्ट होता है तो हम लोग सब मिलजुल कर क्या करते हैं? भारत माँ को वीर सिपाही की तरह रक्षा करते हैं। अंग्रेज ने इसे इंडिया का नाम दिया। जब अंग्रेज हमारे देश जब गुलाम था तो इसका नाम क्या दिया? इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडिया। और आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष ने देश की कृति पताका विश्व में फहराई और 1947 में भारत को आज़ाद करवाया और भारत दिन दुनिया रात चौगुनी प्रगति कर गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के, उसके बाद हमारे देश ने क्या किया? प्रगति की ओर चली और प्रगति में आगे बढ़ी और यहाँ बड़े बड़े बांध बने हैं, नए नए कल कारखाने और उद्योग धंधा स्थापित हुआ। निरक्षरों को साक्षर बनाया गया, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ाया गया, उसी के लिए विद्यालय खुली गई, बहुत से विद्यालय वहाँ पर चलाया गया। हमारे देश में नई चेतना और नवजीवन का संचार हुआ और विश्व भारत के प्रति मान सम्मान से बहुत सद्भावना उत्पन्न हुई। और यहाँ के लोग अपने देश में इतने मेहनत किए और मेहनती हैं और लगनशील है कि हमारे देश जो है अब बहुत आगे निकल चुका है। भारत एक विशेषता यह भी है कि समय के समय कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ उसे अपनाकर भारत निरंतर प्रगति के साथ पर असर हो रहा है। दिन दूर नहीं है जब भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्र में होगी। पूरे विश्व को नीर और पूरी वस्तुता पर आगे बढ़ेगी और आदान प्रदान हमारे देश में महान और महानता रहेगा और यहाँ का माल भी विदेश में जाता है और भारत जो है बहुत सा चीज का अपने उत्पादन करके दूसरे देश को देता है और वहाँ से माल यहाँ भी आता है। तो आपका एक्सरसाइज दूसरा में जो मेरे भारत महान था उसका कुछ क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को बनाइएगा और कारक का चिन्ह को बनाना है और इसको याद करता है
कर्ता ने कर्म को ये सब याद करना है। और बनाने के बाद जब इधर जो है आपको खाली स्थान को भरने के लिए इसको बनाना है, और उसके बाद जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज को चेक करेंगे, जो गलती रहेगा उसको सुधार करेंगे और उसका दस्तखत करेंगे, और अगले एक्सरसाइज में फिर आपको छत्रपति शिवाजी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।